Hello students, welcome to Paramount Junior College online classes. So in my last class I have discussed writing skills, speech writing, and in my today's video I am going to discuss The Daffodils by William Wordsworth from your alternative English book. तो ये जो टाइटल है द डैफोडिल्स, पहले ये टाइटल द डैफोडिल्स नहीं था. ये क्या था? ये आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ये टाइटल था. पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये टाइटल दिया था इस पोएम का. लेकिन ये टाइटल जो है, ये टाइटल नहीं समझ में आता है, एक सेंटेंस लगता है. फर्दर बहुत सारे रिसर्च किया गया है उस पर. तो एक रिसर्चर जो है फ्रांसिस पेलग्रेव, उन्होंने एक कलेक्शन पब्लिश किया था इन 1875. उस कलेक्शन पे उन्होंने इस टाइटल जो है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, इसको चेंज करके उन्होंने क्या यूज़ किया था? द डैफोडिल्स. और उनका कलेक्शन का नाम क्या था? उनका कलेक्शन का नाम था द गोल्डन ट्रेजेडी. तो उसके बाद से ही इस पोएम को द डैफोडिल्स के नाम से ही जाना जाता है. चलो आप जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1717 में हुआ था और उनका डेथ हुआ था 1850 में. वो एक नेचर पोएट थे. वो विलियम वर्ड्सवर्थ वो खुद ही कहते थे कि वो अगर पोएट नहीं होते तो वो एक टीचर होते. तो ये थी पोएट की बारे में थोड़ा सा एक, और डैफोडिल्स के टाइटल के बारे में. चलो हम लोग डायरेक्टली अब चले जाते हैं पोएम के अंदर. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा. नाउ सी. आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Okay, so this is the first stanza of this poem. तो पहले जो मैं बोल देती हूँ इस पोएम का राइम स्कीम क्या है. राइम स्कीम है here A B. here cloud hills, पहला तो आता है A, नेक्स्ट होता है B, नेक्स्ट फिर से D, cloud crowd, देन अगेन A, नेक्स्ट आता है hills आया था सेकेंड लाइन पे, अगेन here daffodils तो B एंड trees breeze तो लास्टली आता है C. ये एक कपलेट है. तो इसका राइम स्कीम क्या हो गया? राइम स्कीम हो गया A B A B C C. This is the rhyme scheme of the poem. Now see. I wander lonely as a cloud. I here means William Wordsworth. तो विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, मैं घूम रहा हूँ इधर उधर एकदम अकेले से. एज ए क्लाउड किसकी तरह? बादल की तरह. बादल की तरह मैं एकदम अकेले से इधर उधर क्या कर रहा हूँ? घूम रहा हूँ. That floats on high over vales and hills, जो क्या करता है? That floats घूम रहा होता है, घूमता है. On high over vales and hills, घाटियों के ऊपर से, पहाड़ियों के ऊपर से जो घूमता है, क्लाउड जैसे घूमता है. मैं क्या कर रहा हूँ? क्लाउड की तरह ही मैं इधर उधर घूम रहा हूँ. तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है, फर्स्ट लाइन पे फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली. एज जब भी आता है, एज वर्ड जब भी कोई पोएम पे रहती है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ हुआ है? सिमिली. एंड अगेन यहाँ पे दूसरा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है जो कि है पर्सोनिफिकेशन. कैसे पर्सोनिफिकेशन? आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड. क्लाउड तो अकेला नहीं घूमता है, वो बहुत सारे क्लाउड एकजुट होकर फिर घूमते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि वो क्लाउड की तरह ही घूम रहे हैं. तो उसको वहाँ पे वो खुद की तरह नहीं, वो क्लाउड की तरह घूम रहे हैं. तो यहाँ पे दूसरा फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ हुआ है? पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट जो लाइन है, When all at once I saw a crowd. When all at once I saw, अचानक से मुझे क्या दिखाई दिया? जब मैं घूम रहा था क्लाउड की तरह इधर उधर घूम रहा था तब मुझे क्या दिखाई दिया? आई सॉ ए क्राउड, मुझे एक झुंड दिखाई दी. किसका झुंड? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स.
उनको गोल्डन डैफोडिल्स दिखाई दिया, फ्लावर्स दिखाई दिया। गोल्डन डैफोडिल नहीं, डैफोडिल्स जो है वो गोल्डन नहीं होते, हम लोगों को पता है वो येलो कलर की होती है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया, गोल्डन यूज़ किया। इसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ये गोल्डन वर्ड यूज़ किया है। तो वो जब घूम रहे थे क्लाउड की तरह, क्लाउड जैसे पहाड़ियों के ऊपर से क्या झुंड के ऊपर से, वेल्स के ऊपर से घूमता है, वैसे ही वो क्या कर रहे थे, घूम रहे। तो अचानक से उन्होंने क्या देखा, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing the breeze. Beside the lake मतलब by the side of the lake, by the side of the lake, beneath the trees, गाछों की, पेड़ों की नीचे, fluttering and dancing in the breeze. जो डैफोडिल्स क्या कर रही थी, fluttering, moving lightly and quickly. Okay, moving lightly और quickly is called fluttering. तो वो क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे वो डैफोडिल्स, fluttering and dancing, और डांस कर रहे थे in the breeze, ताज़गी हवाओं में। तो यहाँ पे पहले स्टेंजा पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब उन्होंने डैफोडिल्स को देखा था, तो पहले झलक में उन्होंने कैसा देखा था डैफोडिल्स को, कि वो क्या कर रही थी, वो डांस कर रही थी बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। जब वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे क्लाउड की तरह, पहाड़ों के ऊपर जैसे क्लाउड घूमता है, तो वैसे ही जब वो घूम रहे थे अकेला, तब उन्होंने क्या देखा था, डैफोडिल्स को अचानक से देखा कि डैफोडिल्स की एक झुंड थी और वो क्या कर रही थी, हवाओं में डांस कर रही थी और फ्लटरिंग कर रही थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा। अब हम यहाँ पे पहले लाइन का फिगर ऑफ स्पीच हमने देखा है। नेक्स्ट जो लाइन है, द फ्लोट्स दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ पे एक ही लाइन पे एच साउंड्स 2 बार आया है, तो यहाँ पे अल्टरेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ किया गया है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, यहाँ पे अगेन उस क्या डैफोडिल्स को उन्होंने क्राउड के साथ कंपेयर किया है। नॉर्मली तो क्राउड किसकी होती है, लोगों की भीड़ होती है, वह वैसे होते हैं। तो डैफोडिल्स को उन्होंने क्राउड के साथ कंपेयर किया है। तो यहाँ पे अगेन फिगर ऑफ स्पीच आता है पर्सनिफिकेशन, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। यहाँ पे भी पर्सनिफिकेशन, वहाँ पे डैफोडिल्स गोल्डन नहीं होती हैं, तो उनको और अच्छा दिखाने के लिए और अच्छा समझाने के लिए उन्होंने गोल्डन यूज़ किया है। नेक्स्ट जो है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अगेन उन्होंने क्या यूज़ किया है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, ये समझाने के लिए वो कैसे इधर उधर मूव कर रहा था। क्या मूव कर रहा था, डैफोडिल्स। ओके, तो यहाँ पे अगेन okay, so this is all about your first stanza. Now see the second stanza. So this is the second stanza. So now see, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly डांस। यहाँ पे भी वो जो राइम स्कीम है वो वही फॉलो हुआ है जो मैंने लास्ट स्टेंजा में मैंने बताया था कि राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी। तो वही राइम स्कीम यहाँ पे भी है। तो नाउ सी, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। वो जो डैफोडिल्स उन्होंने देखा था, तो वो बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली शाइन कर रहा है। कैसे शाइन कर रहा है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे कि सितारे चमकते हैं गैलेक्सी, मिल्की गैलेक्सी में जो सितारे चमकते हैं, वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, वो डैफोडिल्स चमक रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। ये जो डैफोडिल्स है वो पूरा फैला हुआ है, वो ऐसे ही देखकर लग रहा था कि वहाँ पे कोई अंत नहीं है, नेवर एंडिंग लाइन है वहाँ पे। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, वो झील था, जिस झील के किनारे उन्होंने देखा था, क्या देखा था, डैफोडिल्स को देखा था। तो वो जब देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उस डैफोडिल्स का कोई अंत ही नहीं है, वो नेवर एंडिंग लाइन पर क्या किया गया है, स्ट्रेच है, पूरा फैला हुआ है। 10,000 सो आई एट ए ग्लेंस, फिर वो बोल रहे हैं कि एक
पलक पे, एक ही झलक पे उन्होंने कितने डैफोडिल्स देख लिए थे? 10,000 डैफोडिल्स उन्होंने क्या कर लिया था? एक ही झलक पे उन्होंने देख लिया था। असल में ऐसा होता नहीं कि हम लोग एक ही झलक पे काउंट नहीं कर पाते, तो वो एक इमेजिनेशन है उनका कि उन्होंने क्या देख लिया था? 10,000 डैफोडिल्स को एक साथ एक ही झलक में क्या कर लिया था? देख लिया था। टूजिंग their heads in sprightly dance, वो अपने हेड्स को ऊपर ऐसे कर रहे थे और खुशी से वो लोग क्या कर रहे थे? मतलब वो डैफोडिल्स खुशी से नाच रहे थे। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच अगेन क्या यूज़ किया है? मैंने लास्ट स्टेंजा पे बोला था कि एज जब भी देखो कोई पोएम पर तो समझ जाना कि वहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है। तो कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एज यूज हुआ है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लास्ट लाइन पे टूजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस फ्लावर नहीं कर पाते हैं, ह्यूमन बीइंग डांस करते, तो वो बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे? टूजिंग देयर हेड्स, अपने हेड्स को अपने ऐसा ऊंचा कर रहे थे और डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया है। नाउ मूव टू द थर्ड स्टेंजा, लेट्स सी। सो दिस इज द थर्ड स्टेंजा। तो नाउ सी द थर्ड स्टेंजा। द वेव्स बिसाइड देम danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Okay, तो यहाँ पे the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स के बारे में बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो डैफोडिल्स उनको कहाँ दिखाई दिए? झील के किनारे में दिखाई दिया। तो द वेव्स बिसाइड देम, वेव्स जो है जो लहरें हैं, झील का जो लहरें हैं वो क्या कर रही थी? वो भी डांस कर रही थी। बिसाइड देम डांस्ड, वो भी डांस कर रही थी, वो झील के लहरें भी डांस कर रही थी, मूव कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन इस लाइन से यही समझाना चाहते हैं कि वो जो डांस है वो लहरों की डांस कर रहे थे, जो डांस लहरें जो डांस कर रहे थे उस लहरों से भी अच्छा डांस क्या कौन कर रहा है? डैफोडिल्स की जो डांस वो लोग कर रहे थे, मूव कर रहे थे, इधर उधर अपने हेड्स को टूस कर रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था उस जो लहरें हैं उस लहरें से भी। ए पोएट कुड नॉट बट गे, एक पोएट क्या कर सकता है? खुशी होने के से वो गे, यहाँ पे गे का मतलब होता है हैप्पी होना, खुशी हो जाना। तो वो खुद ब खुद बोल रहे हैं कि ए पोएट कुड नॉट, क्या कर सकता है वो? बट गे, खुशी के अलावा, खुशी होने से अलावा, वो इतना सब कुछ देकर खुशी होने से अलावा वो क्या कर सकते हैं? इन सच ए जॉकंड कंपनी, जॉकंड कंपनी मतलब जिस कंपनी से हम लोगों को खुशी मिलती है, जिसके पास रहने से हम लोगों को खुशी मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड जॉकंड कंपनी। तो वो बोल रहे हैं कि इन सच जॉकंड कंपनी, इतना अच्छा कंपनी मिला है हमको, और इन सच जॉकंड कंपनी, हमें इतना अच्छा कंपनी मिला है, इस कंपनी में रह के एक पोएट क्या कर सकता है खुशी होने के अलावा? तो बहुत खुशी हो रहे थे वो देखकर। आई गेस्ड एंड गेस्ड, वो बोल रहे हैं कि मैंने देखा और देखा, बट लिटिल थॉट, लेकिन सोचा नहीं, थोड़ा सा भी सोचा नहीं। क्या सोचा नहीं? व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, मैं जो शो चल रहा है वहाँ पर, क्या शो चल रहा है? वो डांस कर रहे थे डैफोडिल्स, वेव्स भी डांस कर रही थी, वेव्स की डांस से भी ज़्यादा डांस किसका सुंदर हो रहा था? डैफोडिल्स का सुंदर हो रहा था। तो वहाँ पे उनके लिए एक शो चल रहा था। तो वो बिल्कुल उन्होंने पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि वो शो उनको क्या देगी, क्या खुशी देगी, क्या धन देगी उनको उस शो से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड स्टेंजा। तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया गया है? तो हम देखते हैं। फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट लाइन पे यूज़ हुआ है, द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड बट दे। डांस मैंने बोला है कि डांस इंसान करते, लोग करते हैं, वहाँ पे तो फ्लावर्स डांस नहीं कर रही थी, मूव कर रही थी, या फिर वो वेव्स जो है, लहरें जो है वो मूव कर रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने डांस के साथ कंपेयर किया है। लोग जैसे लोग डांस करते हैं वैसे ही बोल रहे हैं कि वेव्स डांस कर रही है। तो वहाँ पे क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है? पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट जो आती है यहाँ पे अगेन, यहाँ पे
जी है वहाँ पे भी अल्टरेशन का फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. नाउ सी द लास्ट स्टेंजा. सो दिस इज द लास्ट स्टेंजा. नाउ सी. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, there flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. तो see, for oft का मतलब होता है often, कभी कभार. For oft when on my couch I lie, जब वो सोफे पर, कोच का मतलब होता है सोफा जो घर पे होता है ना हम लोगों के. तो फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं सोफा पर कभी बैठा होता हूँ तो क्या होता है, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और मेरा दिमाग जो है वो क्या रहता है, पूरा खाली रखता है. वैकेंट मतलब जब हम लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं वैकेंट मूड. और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मूड का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में चिंता कर रहे होते हैं, टेंशन पर होते हैं या फिर कुछ चिंता कर रहे होते हैं. दिस इज कॉल्ड पेंसिव मूड. जब भी मेरा मन बिल्कुल एकदम खाली होता है, मैं कुछ किसी भी बारे में सोच नहीं हो रहा होता हूँ, और इन पेंसिव मूड, और या फिर मैं कोई टेंशन पे हूँ या फिर कुछ सोच रहा होता हूँ. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. दे मतलब हियर द डैफोडिल्स. ओके, तो डैफोडिल्स क्या होती है, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, उनके दिमाग. इनवर्ड आई का मतलब होता है दिमाग, माइंड. आई ऑफ माइंड इज कंपेयर्ड विद इनवर्ड आई. यहाँ पे इनवर्ड आई का मतलब होता है आईज ऑफ माइंड, मतलब दिमाग. तो वो दिमाग में एक झलक सा आ जाती है. किसका झलक आ जाती है, वो डैफोडिल्स उन्होंने जो देखा था झील के किनारे, वो डैफोडिल्स जब वो एकांत होते हैं, बैठे हुए होते हैं, और या फिर वो कुछ चिंता कर रहे होते हैं या फिर कोई टेंशन पे होते हैं, तो क्या होता है उनके दिमाग में वो डैफोडिल्स जो उन्होंने देखा था झील के किनारे, वो फ्लैश होती है, आ जाती है पूरा. विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ब्लिस विच इज़, जो कि क्या होती थी, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ब्लिस का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब हम बहुत खुशी हो जाते हैं. तो सॉलिट्यूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, जब वो एकदम एकांत होते, एकदम अकेला रहते हैं रूम पर, और वो क्या होते हैं, वो पूरा उनका माइंड कुछ टेंशन कर रहा होता है, कुछ टेंशन पे होते हैं या फिर कोई वो चिंता कर रहे होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, सडनली वो डैफोडिल्स के पिक्चर जो है, उन्होंने सिनारी जो देखी थी, वो सडनली फ्लैश होता है, वो दिमाग में आता है, और वो खुशी से क्या हो जाते हैं, पूरा एकदम भर जाते हैं. एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स. वो एकदम खुशी हो जाते हैं, ये वो जब भी वो दिमाग में आता है, और जो भी वो टेंशन हो रहा होता है उनके मन ही मन, वो सब गायब हो जाता है. एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो डैफोडिल्स डांस कर रही होती है झील के किनारे. तो उन्होंने वो देखा था, और जब भी वो अकेला बैठे होते हैं, कोच पे लेटे होते हैं, और वो कुछ सोच रहे होते हैं या फिर कुछ ना भी सोच रहे होते, तो अचानक से उनके दिमाग में क्या आ जाती है, वो डैफोडिल्स की जो पिक्चर है, डैफोडिल्स डांस कर रही है, वो जो सिनारी उन्होंने देखा था, वो सडनली फ्लैश हो जाता है, और वो अकेलापन जो है वो दूर हो जाता है, और बहुत ही एक्सट्रीमली वो हैप्पी हो जाते हैं, और उस डैफोडिल की जैसे डांस कर रहे थे झील के किनारे, वो ऐसे ही डैफोडिल्स की तरह वो डांस कर रहे होते. तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल about your Daffodils by William Wordsworth. I hope you all understood it. So we will meet in our next video. So तब तक के लिए keep practicing, keep learning. Thank you so much.